Today we are going to deal with science subject. और हाँ, चूंकि अभी हाल फिलहाल में साइक्लोन आया उड़ीसा और बंगाल में, that is why I have selected this chapter, this topic to be taught to you so that it is fresh and clear in your mind. इसलिए हमने आज ये टॉपिक चुना है और सीधा हम लोग साइंस बुक के चैप्टर 15 पे आ गए हैं, क्योंकि अभी जो चक्रवात जिसको हिंदी में कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं, इस बार सुपर साइक्लोन आया, आपने देखा हुआ टीवी पे, उड़ीसा बंगाल सुपर साइक्लोन। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, इसी को जानने के लिए, इसी को बताने के लिए हमने सीधा जंप किया है, चैप्टर 1 2 को टच नहीं किया, बल्कि स्ट्रेट अवे आई हैव कम टू चैप्टर 15 so that it is very very clear why this happens. Natural phenomena. So we are on chapter 15, winds, storms and cyclones. Natural phenomena are the events that occur naturally and are not produced by humans. Natural phenomena वो होता है जो नेचर से होता है, ह्यूमन से नहीं होता है, but people are greatly affected by them. Some common natural phenomena are rain, thunder, lightning. ये नेचर के द्वारा होता है, इंसान नहीं कर सकता इसे. Most natural phenomena are harmless to humans, but some of them are like earthquake, tsunami, hurricane, thunderstorms and tornadoes are source of destructions. डिस्ट्रक्शन मीन्स डैमेज. लेकिन कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमेना है जिसमें डैमेज बहुत होता है, और आपने न्यूज में देखा होगा कि कितनी क्षति हुई कोलकाता में, उड़ीसा में, कितने लोग, कुछ कई दर्जन लोग मारे भी गए हैं. दैट इज वेरी डेंजरस. दिस इज नेचुरल थिंग एंड सो दे आर कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर. नेचर के द्वारा डैमेज हुआ, दैट इज नेचुरल डिजास्टर. डिजास्टर मीन्स डैमेज. एंड वी ऑफन कॉल दिस नेचुरल डिजास्टर एज नेचुरल कैलामिटी. इसको नेचुरल कैलामिटी भी कहते हैं. नेचुरल डिजास्टर को, नेचुरल डैमेज को नेचुरल कैलामिटी भी कहते हैं. तो लेट अस स्टडी अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड अबाउट नेचुरल फिनोमेना दैट अकर एंड इज सच एज स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स एंड टोर्नाडोज. In this chapter we will learn how thunderstorms and cyclones will form. हमने खासकर चुना है कि साइक्लोन कैसे आया, अभी उसकी जानकारी आपको देने के लिए. What is their impact on humans and man-made infrastructure? Man-made infrastructure मतलब बिल्डिंग्स, उस पर क्या फर्क पड़ा, इम्पैक्ट मतलब असर. And there are any possibilities to safeguard mankind from the losses? क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि मैनकाइंड को, इंसान को इसे सेव कर सके, बचा सके? आपने देखा होगा अभी न्यूज में कि कई लाख लोगों को जो समुद्र के किनारे, those who were living on the side of the seashore, they were removed, evacuated. टर्म यूज हुआ evacuated. उन्हें हटाया गया तो वहां से, ताकि जब तट से वो टकराए तूफान, स्टॉर्म, तो लोग जान की नुकसान कम हो. और ऐसा हुआ भी, लेकिन फिर भी नुकसान बहुत हुआ. जान का नहीं, लेकिन हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कई बिल्डिंग उड़ गए, झोपड़ियां उड़ गई, पेड़ टूट गए, ये सब बहुत कुछ, टेलीफोन लाइन, बिजली लाइन टूट गया, ये सब हुआ. So we will first of all discuss the certain properties of air which are responsible for the formation of thunderstorms, cyclones. आखिर ये होता क्यों है? कुछ हद तक तो हम लोग बचा पा, जैसे चेतावनी आ गई 2 दिन पहले कि इस तारीख को, इस वक्त तक वो टकराने वाला है उड़ीसा और बंगाल के तट से, तो कुछ जानकारी मिलती है, लेकिन कितना नुकसान होगा ये कहना या जानना मुश्किल है. अभी तक तो ऐसा नहीं है, और ये पहले भी हुआ, ये आज पहली बार नहीं है. ऑन 26 मई 2009, 11 years अर्लियर, वो भी मई के महीने में हुआ. इस बार भी मई हुआ, उस बार भी मई के महीने में हुआ. A strong cyclone nicknamed cyclone आइला, आइला साइक्लोन आया था 2009 में, और वो भी उसी इलाके में आया जहां आज आया है. hits the states of West Bengal, Odisha and Bangladesh.
bringing heavy rain, wind up to 120 kilometers per hour, and estimated that over 300 people lost their life. उस बार 300 लोगों ने जान गंवाई. अभी तक तो यहां पे 1 दर्जन लोगों की जान की बात आ रही है, लेकिन उस साल 2009 में 300 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई. And thousands of houses were destroyed and millions were seriously affected. Heavy rains also caused deadly mudslides, मिट्टी का ढह जाना, and this slowed the rescue efforts. अभी एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है, बचाव करना, रेस्क्यू मतलब बचाना कितनी मुश्किल आ रही. A cyclone is a violent storm. It develops over the sea and then may move over the land, causing great damage. A cyclone may cover hundreds of kilometers and winds in it may blow at the speeds more than 200 kilometers per hour. इस बार ऐसा हुआ. इसको सुपर साइक्लोन इसलिए कहा गया कि ये 190 प्लस, जो 190 से ऊपर चला जाता है उसे सुपर साइक्लोन कहते हैं. साइक्लोन्स आर एसोसिएटेड विद द स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज हवाएं चलती हैं, हेवी रेन्स होते हैं, टाइडल वेव्स, समुद्र तूफान उठता है, एंड दे आर जनरली रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स, ट्रॉपिक्स में होता है. To study the cyclones are formed and why they are so destructive, let us begin with a study of some properties of air related to cyclones. तो आज हमने आपको बताया कि साइक्लोन क्या होता है, और हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि ये कैसे बनता है और क्या होता है उसके बाद. That's all today. Take rest.